परमेश्वर के राज्य में वो ही जाएगा जो उसके बनाए हुए बाउंड्री के अंदर रहेगा। अगर उसके बाउंड्री से आप बाहर जाते हो तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए नहीं है। हालेलुया। 3.5 साल तक परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ सेवा करने वाला, 3.5 साल तक यीशु मसीह के वचनों को सुनने वाला, उसके साथ साथ बने रहने वाला, उसके साथ भोजन करने वाला, उसके संग सोने वाला, बैठने वाला, उठने वाला एक व्यक्ति नरक चला गया। जानते हो वो व्यक्ति कौन है? 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा और वो अंत में नरक चला गया। उस व्यक्ति का नाम है यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। कुछ चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उसी प्रकार से आज जो लोग ये सोचते हैं हम यीशु मसीह में बने हुए हैं, याद रखिएगा, शैतान किसी भी समय आपको परख सकता है, शैतान किसी भी समय आपको लालच दे सकता है, शैतान किसी भी समय आपके सामने ऐसी चीजों को लाके रख सकता है जो आपको अति प्रिय होगा, जिसे पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे कई समय से। अचानक से देखोगे कि आप उसके रास्ते में जाने में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है, जिसके लिए आप पहले बहुत मुश्किलें उठा रहे थे। धीरे धीरे वो मुश्किलें आपकी कम होती जा रही, आपको लगेगा कि प्रभु की ओर से है। नहीं मेरे प्रियो, जो चीज संसारिक बातों में आपको बढ़ाती है, जो परमेश्वर से आपको अलग करती है, वो कभी परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। हालेलुया। इसीलिए बहेलियों के जाल से बचना जरूरी है। बहेलिया जाल दिखाकर नहीं लगाता है। जब बहेलिया जाल लगाने जाता है तो ऐसे समय पे लगाएगा जब वहां पर कोई भी शिकार नहीं होगा। अगर दिन के समय में सुबह के पौ फटते ही, रोशनी होते ही, सूरज निकलते ही अगर चिड़िया आ रही है तो बहेलिया रात के अंधेरे में जाकर जाल लगाएगा। कभी भी आप देखना, जब हम भी थे छोटे छोटे, हम जब पकड़ने जाते थे तो हम चिड़िया जब आती थी, अगर उस समय जाल लगा फिर उसके बाद चिड़िया वहां आती ही नहीं थी। उनको पता लग जाता है हाँ कुछ करके गया। उनके अंदर भी थोड़ी बहुत समझ है, दिखता है क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से शैतान अगर आपको सब कुछ क्लियर करके दिखा देगा कि इससे तेरे को नुकसान होना, इससे तेरे को ये होना, तो क्यों करेंगे लोग। इसीलिए शैतान क्या करता है? बहकाता है। हालेलुया। बहेलियों के समान जब आदम को आदन की वाटिका में रखा गया, उसके हड्डियों में से हड्डी निकालकर उसकी पसलियों में से एक स्त्री को बनाया गया। शैतान को मालूम था कि मुझे क्या करना है। शैतान ने डायरेक्ट जाकर हव्वा से नहीं कहा कि इस पेड़ के फल को खा ले तू, ऐसा कहा है? ऐसा नहीं कहा। परंतु शैतान हव्वा के पास जाकर कहा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी भी पेड़ के फल को खाने से मना किया है क्या? तब हव्वा ने कहा नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा केवल उस पेड़ के फल को जो बीच में है, भले और बुरे के ज्ञान का बुद्धि देने वाला पेड़, उसका फल को तुम्हें नहीं खाना है। तो अब शैतान उसको बहकाता है। क्या कहता है? ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने जानबूझकर मना किया है, क्योंकि जिस दिन तुम उसके फल को खाओगे उस दिन तुम कदाचित मरोगे नहीं, परंतु तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। हालेलुया। शैतान ने कुछ गलत कहा, शैतान ने सिर्फ यही किया, ट्विस्ट करके मोड़ दिया। जो सीधा सीधा था नहीं करना है, उसको घुमा करके देखो कुछ होने वाला नहीं है। कई बार बुराई के हम तो इधर गलत काम नहीं करते, सिर्फ जाते हैं यहां से। हालेलुया। कई बार ऐसी चीजें आती हैं जहां आपको डिसीजन लेना हमें करना ही नहीं है। हो सकता है पहले आपसे गलती हुआ होगा, लेकिन अब नहीं करना है। प्रभु कहता है बार बार अगर आप उस चीज करोगे, धीरे धीरे आपका मन बदलता चला है। पहले थोड़ा करोगे, करते करते एक दिन सब कुछ करना शुरू कर दो। इसीलिए प्रभु के वचन को समझना बहुत जरूरी। हालेलुया। और शैतान यही करता है। मैं दारू नहीं पीता, लेकिन दारू पीने वाले के संग बैठता हूं। एक दिन नहीं पियोगे, 2 दिन नहीं पियोगे, तीसरे दिन जरूर आप सिप लगा लोगे। हालेलुया। मैं गाली देता नहीं हूं, लेकिन गाली देने वालों के संग उठता बैठता हूं। धीरे धीरे आप भी गाली देने वाले बन जाओगे। मैं लड़ाई करता नहीं हूं, लेकिन लड़ाई करने वालों के संग चलता फिरता हूं। धीरे धीरे एक दिन आप भी लड़ाई करने वाले बन जाओगे। भजन संहिता अध्याय 1 में लिखा है कि जो उसको पढ़ेंगे, भजन संहिता अध्याय 1 का एक वचन देखिए। यहां पर मैं आपको वचन दिखाता हूं, Psalms 1:1। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये 3 बातें प्रभु यहां पर बता रहे। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलने वाला व्यक्ति है ना, ठट्ठा करने वालों के संग नहीं रहने वाला व्यक्ति, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसीलिए परमेश्वर में आने के बाद
यीशु मसीह में आने के बाद केवल हमारे शारीरिक बदलाव, अंदरूनी बदलाव यानी कि हमारे आत्मा में ही बदलाव नहीं होना है, परंतु हमारे चाल चलन में भी बदलाव होना है। यीशु मसीह केवल हमारे आत्मा को ही क्लीन नहीं करते हैं, यीशु मसीह केवल हमारे अंदर ही बदलाव करके सफाई नहीं करते, हमारे माहौल को भी बदल देते। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा, तुम संसार के सदृश मत बनो, तुम इस संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। चाल चलन बदलना, जब आत्मा बदल गया तो अब क्या बदलना है? चाल चलन बदलना है। लेकिन यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है प्रेम करो, है ना, यही बात प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने समान प्रेम अपने पड़ोसियों से करो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर। इस वचन को लेकर हमें लगता है कि हम तो दारू वाले को भी प्रेम करेंगे। प्रेम वहां पर उसके संग बैठकर दारू पीना नहीं है। प्रेम वो दिखाता है जब आप उसको दारू पीने से रोककर उसे अच्छी बातें सिखाओ, वो प्रेम है। दारू पीने वाले की संगति करना प्रेम नहीं है, वो आपके खुद की अंदर की इच्छा है जो आप जाहिर नहीं कर पा रहे, जबरदस्ती दबा के रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी बाहर आ जाता है। प्रेम वो है जब एक व्यक्ति नरक की ओर जा रहा है, आपको देख के दया आ रही है, आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति मर जाएगा, यीशु मसीह के बिना ये नरक चला जाएगा, जब आप उसको सुसमाचार सुनाते हो, वो होता है प्रेम करना। हालेलुया। ऐसा प्रेम कौन करता है? आप देखो, जो आपकी मदद करेगा वो आपके लिए भला है, लेकिन जो आपको गाली देगा, जो आपके विरोध में बोलेगा, वो आपके लिए भला नहीं होता। कहां जाता तब प्रेम, जब आपको सताने वाले के लिए आपको खड़ा रहना पड़ता है। प्रभु ने कहा कौन कौन लोग परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जाएंगे। देखो बहुत क्लियर देखना, केवल उद्धार पाए हुए लोगों की बात कर रहा हूं, यीशु मसीह के संग चलने वालों की। जादू टोना करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। ताबीज बांधने वाले, ये सब जादू टोना करते हैं ना, इसका भूत उतार के उस पर डालना, इसके घर का कलेश करवाना, ऐसे जो झाड़ फूक करके लोगों का बर्बाद करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। झूठ बोलने वाला, व्यभिचारी, ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चुगली करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आज बहुत चुगली, आजकल चुगली का तरीका बदल गया है। देखो, चुगली में और डिस्कशन में फर्क होता है। डिस्कशन में फर्क होता है, एक ही बात को दो तरीके से, अगर मैं और अंकल जी को पता है कि हम दोनों को पता है, एक बात को हम दोनों को मालूम है, अगर हम उस बात पे चर्चा कर रहे हैं, ये चुगली नहीं है। हम उसको सुधारने के बारे में भी चर्चा कर सकते कि भाई उसके अंदर ये कमी, हमें उसे सुधारना चाहिए। लेकिन चुगली क्या है? एक व्यक्ति को पता ही नहीं है, बट मैं उसको जाकर बता रहा हूं कि इसके अंदर बहुत कमी है, अंकल के अंदर कोई कमी है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जाके बता रहा हूं जिसको कुछ पता नहीं है, उसको जाके बोलो अंकल बैठे ना, उसके संग बात मत करना, वो बड़ा गंदा आदमी है, पता है उसने ऐसा किया था, पता है उसने वैसा किया था। ये क्या है? चुगली है। लेकिन उन्हीं की बातों को लेकर ऐसे व्यक्ति जो प्रभु में मजबूत है, उनसे कहें देखो वो अंकल है ना, उनके अंदर कमी है, हमें प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए, हमें उनसे बातचीत करना चाहिए। चुगली नहीं है। एक ही चीज के दो तरीके नजरिया है। अब आपको देखो कि आप जब किसी की बात करते हो, उसकी बुराई कर रहे हो या उसकी भलाई कर रहे हो। हालेलुया। यही चीज परखना है। चुगली में और भलाई में फर्क है, लेकिन जो काम है वो एक जैसा ही है। इसलिए प्रभु का वचन भजन संहिता 91 को जब पढ़ रहे हैं ना, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहना, वो ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। सिर्फ रात को पढ़ने वाला, डर लगने पे पढ़ने वाला ये वचन नहीं है। इस वचन की गहराई को आप समझो। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। यानी कि परमेश्वर कहता है तेरे पास में आकर भी कोई तुझे अगर हानि पहुंचाएगा तो वो भी नाश होगा, तेरे दूर से भी कोई तेरे हानि पहुंचाएगा वो भी नाश होगा, लेकिन जो परमेश्वर में बना रहेगा वो नाश हो जाए, वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं तुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। ये पुराने समय में लिखा हुआ एक भजन है और इस भजन का अर्थ यही है, उस समय के लोगों को यीशु मसीह के उद्धार के बारे में एक भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया कि मैं तुझे उद्धार की दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया।